राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 46 टॉपर्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान महामहिम ने कहा कि देवी अहिल्या बाई का जीवन इस बात का उदाहरण है कि महिलाएं सभी क्षेत्र में सक्रिय होकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। मेडल जीतने में बेटियों की संख्या ज्यादा होना अच्छी बात है। देखिए ये खास देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तय समय पर खंडवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर पहुंची। स्टूडेंट्स के प्रोसेशन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डीएवीवी की कुलगुरु रेणु जैन ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट किया। डीएवीवी की कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जैन ने दीक्षांत समारोह में स्वागत भाषण दिया। जैन ने राष्ट्रपति को आदिवासी समाज के उत्थान में सदैव तत्पर रहने वाले बताते हुए दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए उनका आभार भी माना। मैं आज शिक्षा दीक्षा के इस मणिकांचन संयोग के अवसर पर समस्त मेधावी एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को डीएससी पीएचडी की उपाधि से विभूषित तथा स्वर्ण एवं रजत पदकों से सम्मानित किए जाने पर बधाई देती हूँ। इस वर्ष दीक्षांत समारोह में स्वर्ण एवं रजत पदकों में छात्राओं ने सर्वाधिक पदक प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवाया है। मैं इस अवसर पर समस्त प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं व उनके माता पिता को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आपने जिस अथक परिश्रम एवं लगन से इस मुकाम को हासिल कर स्वयं के परिवार के साथ साथ इस विश्वविद्यालय को भी गौरवान्वित किया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। आपकी इन उपलब्धियों के पीछे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में आपके माता पिता द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार एवं गुरुजनों के मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। विश्वविद्यालय ने सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन गतिविधियों के तहत इंदौर परिसीमा के निकट स्थित कुछ गांव गोद लिए हैं। इसके अतिरिक्त 100 से ज्यादा टीबी पेशेंट की जिम्मेदारी ली है। साथ ही सिकल सेल बीमारी और एनीमिया के प्रति भी समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में झाबुआ में एक सिकल सेल सहायता हेतु एक केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में बहाई अध्ययन केंद्र, गांधी साहित्य चेयर, प्राचीन भारतीय गणित अध्ययन केंद्र, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र आदि अनेक ऐसे उपक्रम हैं जो विश्वविद्यालय की प्रगति के सारथी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन आपके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी करें। ये भी कहना चाहूंगी कि कर्मण्य व अधिकारिस्ते मा फलेषु कदाचन जैसा कर्मयोग का सिद्धांत आज पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। हम ऐसे शैक्षिक परिवेश का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित हो, जो सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय का उद्देश्य लिए हुए हो। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसमें सफलता प्राप्त करें। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के छात्र अपनी क्षमताओं एवं कौशल के द्वारा देश के नव निर्माण और सतत विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए हमारे 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। अंत में कविवर श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित पंक्तियों के द्वारा आप सभी युवाओं से आह्वान स्वरूप कहना चाहूंगी, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे रहा नहीं। एक बार पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु कोटिशः शुभकामनाएं। आप सभी को इस दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने डीएवीवी कैंपस में 46 टॉपर्स को गोल्ड सिल्वर मेडल प्रदान किए। कई विद्यार्थियों को 3 से 4 मेडल अलग अलग उपलब्धियों के लिए प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष को लेकर स्टूडेंट्स को उनका उदाहरण देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बाद दीक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए केवल अहिल्याबाई का नाम ले लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का 14वां दीक्षांत समारोह और खास करके 2 कारण से और महत्व का हो गया। जब हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ स्वयं उपस्थित है, ये हमारा सबका
अत्यंत सौभाग्य है। और कार्यक्रम में 4 चांद तब लग गए जब अहिल्या माता का भी 300वां वर्ष चल रहा, जयंती वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में। ऐसे में दीक्षांत समारोह की गौरव गरिमा आनंद हम सब महसूस कर रहे हैं। मंच पर मौजूद महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, मंच पर ही मौजूद हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सुमित्रा ठाकुर जी, इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार जी, आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय लगातार प्रगति की ओर है। मंचस्थ सभी अतिथिगण, सामने बैठी हमारे सबकी श्रद्धेय ताई, पूर्व स्पीकर लोकसभा, सभी माननीय विधायकगण, सभी संकाय अध्यक्षगण, सभी कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, लोक माता अहिल्याबाई स्वधर्म, स्वराज और सुशासन की ध्वजवाहिका थी। उनका पूरा जीवन हम सबके लिए एक अलग आदर, और न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो सुशासन की भी प्रतीक थी। अपनी विकट कठिनाइयों भरे शासन के दौर भी जो हमारी सांस्कृतिक एकता का सूत्रधार, ये जो हमारी वर्तमान की भारत की जो मूल अवधारणा है, उस भाव को जागृत करते हुए अपने राज्य के बाहर जाकर के राष्ट्र की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो हमारी महारानी अहिल्याबाई है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धा से स्मरण करता हूं। कई कई कारणों से उनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनके द्वारा तत्समय में किए गए प्रयोग, उनके अपने जीवन, एक एक चीज हमारे लिए प्रेरणा के अलग प्रकार के अवसर उपलब्ध कराती, जो सदैव हम धारण कर सकते हैं। शिक्षा के प्रति उनका अपना स्वयं का आग्रह, उस कठिन दौर में शिक्षा भी वो पाती है और वो शिक्षा पाने के साथ साथ सभी प्रकार के विषयों में जिस ढंग से रुचि लेकर के वो आगे बढ़ी हैं। यद्यपि उनके जीवन की कठिनाइयां भी कोई कम नहीं है, लेकिन इन कठिनाइयों से पार पा करके सच्चे अर्थों में आज का दीक्षांत हम उनको स्मरण कर लें तो शिक्षा के बाद दीक्षा का सही पाठ पढ़ाने के लिए केवल देवी अहिल्याबाई का नाम ले लें तो हमको लगेगा हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता में इंदौर ने लगातार 7 बार स्वच्छता का अवार्ड लिया है। सुबह शाम सफाई कर्मचारी नजर आते हैं, आम जनता के दिल में स्वच्छता आ गई है। राज्यपाल ने देवी अहिल्याबाई का उदाहरण देते हुए छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए संकल्पित होने की बात कही। हीरक महोत्सव, हीरक जयंती वर्ष और दीक्षांत समारोह में अपने बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आपका आगमन और हम सब प्रदेशवासी गर्व और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। मैं इंदौर वासी को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वच्छता के बारे में कंटिन्यू 7 बार अवार्ड लिया है। मैं 3-4 साल में करीब 40 बार इंदौर आया हूं। कभी भी मैं देखता हूं, सुबह अर्ली मॉर्निंग हो, दोपहर हो, शाम हो, कहां भी कचरा तुमको दिखे नहीं। सफाई कर्मचारी हमेशा दिखते रहे और आम जनता के सोच में भी ऐसी आ गई है, कहां भी हम कचरा भूल से भी नहीं फेंके, वो उसके दिल में आ गया है। इसलिए मैं समझता हूं इंदौर 7वीं बार अवार्ड जीता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी उपस्थिति में दीक्षांत समारोह का आयोजन
हम सब के लिए गौरव और गर्व और गौरव का विषय है। दीक्षांत माता पिता के त्याग, तप, गुरुजनों के आशीर्वाद और विद्यार्थी जीवन के अनुशासन और परिश्रम से प्राप्त सफलता का अविस्मरण पल है। इस अवसर पर सभी मेधावी दीक्षित विद्यार्थियों, गुरुजनों और पालकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में कहा कि आज दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज इस विश्वविद्यालय में पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। लगातार 7 बार भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आने वाले इंदौर के लोगों ने असाधारण उदाहरण पेश किया। महामहिम ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई शिक्षा के महत्व को समझती थी। उनके पिता ने उन्हें उस दौर में शिक्षित किया जब लड़कियों के लिए पढ़ना आम बात नहीं थी। समाज के लोग इसका विरोध करते थे। महिला सशक्तिकरण का उनका जीवन एक उदाहरण है। देवी अहिल्याबाई का जीवन इस बात का उदाहरण है कि महिलाएं सभी क्षेत्र में सक्रिय होकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। आज इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 60वें वर्षों को हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। वे सभी शिक्षकगण, माता पिता, अभिभावकगण भी बधाई के पात्र, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आपका मार्गदर्शन किया। मैं आज इस अवसर पर इंदौर शहर के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लगातार 7 बार भारत की स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आने वाले इंदौर के निवासियों ने स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैं इंदौर के प्रशासन और सभी निवासियों को विशेष बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, ये विश्वविद्यालय इंदौर की महारानी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे नामित है। इसी वर्ष पूर्ण सड़क माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती भी मनाई जा रही है। लोकमाता अहिल्याबाई 18वीं सदी के समय में भी शिक्षा के महत्व को समझती थी। उनके पिता ने भी उन्हें उस दौर में शिक्षित किया जब लड़कियों को पढ़ना आम बात नहीं थी और समाज के अनेक लोग इसका विरोध भी करते थे। उनका जीवन महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन और शासन काल में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवीन और सफल प्रयास किए हैं। उन्होंने जनजातीय समाज की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्णय लिए और उनके विकास के लिए अनेक कार्य किए थे। ये सब को ज्ञात है कि देवी अहिल्याबाई ने राज्यों के कुशल प्रशासन, न्याय परायणता एवं कल्याणकारी कार्यों में कई मानक स्थापित किए थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सक्रिय होकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से वे रास्ते बनाए जिन पर आज हम सुगमता से चल रहे हैं। उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेश तक भी फैले थी। स्कॉटलैंड की कवियत्री जोआना वेली की लेख लिखी है कि एक कविता मेरे संज्ञान में लाई गई है। ये कविता बहुत लंबी है, लेकिन इसकी 2 पंक्तियां मैं यहाँ कहना चाहूंगी। इनसे महारानी अहिल्याबाई का हृदय की उदारता और उनका व्यक्तित्व सर्वत्र सम्मानित होने का पता चलेगा। Kind was her heart and bright her fame, and Ahilya was her honored name.
दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और राज्यसभा कविता पाटीदार, विधायक उषा ठाकुर, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, महेंद्र हाडिया भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।